अगर आप जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन में जाएँ या फिर ऑफ़लाइन में जाएँ, किसकी ओर मुड़ जाएँ, तो आपको अगर इसमें डाउट हो रही है, तो आज की इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर कर देंगे कि आप ऑनलाइन करना चाहिए या फिर ऑफ़लाइन। क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादातर स्टूडेंट बर्बाद हो जाता है और ऑफ़लाइन में जाने के बाद पैसा को बर्बाद करके आ जाता है। तो बर्बादी दोनों तरफ है, मगर किधर मूव ऑन करना चाहिए, ये आपके लिए चूज़ करना सबसे बड़ा मुश्किल टॉपिक हो जाता है। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको इतना सरल बना देंगे, जिससे आप जो है चूज़ कर पाएँगे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन किस में जाना चाहिए। और बुक भी आपको सजेस्ट कर देंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना चाहिए और बुक में कौन सा खरीदना चाहिए, सिंगेज और एससी वर्मा और एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और यही तीनों आपको जो है पूरा पीसीएम में रखना होता है। मैंने खुद ही 99.1 जो कि 2023 में हमारा था, और इस बार का जो है हमारा उतना अच्छा नहीं रहा। वो डिस्क्री में वो घटाव देखने मिला है इस बार, मगर आज आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अच्छा चूज़ कर सकते हैं। आपको बता दें कि देखो, कोटा में जाना भी वर्थ इट है और नहीं भी जाना वर्थ इट है, क्योंकि अब वो वाला केस नहीं रहा है, अब वो केस नहीं बचा है, अब बहुत सारा केस आ रहा है। पहले ऐसा केस था कि जो बच्चा जा रहा है कोटा वो अच्छा मचा करके आ रहा है, मगर अब ये सब केस नहीं हो रहा है। अब बिल्कुल अब इससे अपोजिट हो रहा है। पहले भी ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट नहीं होता था, मगर अब ज़्यादातर स्टूडेंट का रिजल्ट हो ही नहीं पा रहा है। उसका कारण भी आपको बताएंगे। मगर ऑनलाइन जो है वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो है फ़ोन में गेम्स खेलना और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो करके अपना समय को बर्बाद कर लेता है, जो कि वो उसका खुद का गलती होता है और वो इस चीज़ को मानता भी नहीं है। आपने भी अगर गलती किया है कि पिछले साल गेम खेलना और दोस्तों से बात करना और इधर उधर चीज़ों को करना, तो आप ऑनलाइन में हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते थे। और अगर आपको लगता है कि आप फ़ोन की वजह से ही डिस्ट्रैक्ट थे, तो ये बिल्कुल सही सोचना है आपका। आप इस बार भी फ़ोन में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो इस बात से अगर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है, और ये सही बात भी, अगर आप पिछले साल डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे तो इस बार भी डिस्ट्रैक्ट आप हो सकते हो, और जिसके वजह से जो है इस साल भी आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है। अगर आपका पिछले साल 10th में अच्छा मार्क्स नहीं आया है, आपने पढ़ाई अच्छे से मन लगा के नहीं किया है, तो 11th 12th भी आपका ख़राब होगा, इसका गारंटी हमेशा रहता है। आपका मान लिया जाए बोर्ड्स में नहीं है, 12th बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स नहीं है, तो इससे ये भी होता है कि आपने जेईई की जो है वो उसमें भी आप ख़राब कर दोगे। बहुतों का ये भी होता है कि जेईई में तो अच्छा कर लेते हैं, मगर बोर्ड्स में अच्छा नहीं हो पाता है। ये इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन में जो है बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि हमारा एक मित्र था जो कोटा में ही है, और वो लड़का पहले ऑफलाइन में जाया करता था और उसको बोरिंग लगने लगा ऑफलाइन, और अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि उसका माइंड सेट अलग था। अब क्या माइंड सेट था? तो वो था उसका बिजनेस वाला माइंड सेट था, और वो हमेशा यही सोचता था कि यार हमको ना वो कुछ अलग करना है, मुझे कुछ हटकर करना है। शायद इसी थॉट की वजह से वो उसको छोड़ दिया कोचिंग को, और वो सोचा कि यार मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, और वो छोड़ दिया। मगर उसको वो फिर ऑनलाइन आ गया, और वो उसके माइंड में ये चलने लगा कि शायद ये मेरी मजबूरी है, पढ़ाई मजबूरी बना लिया अपनी पढ़ाई को, और ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, और ऑनलाइन में मजबूरी बना लिया कि अब लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे और जितना ज़्यादा फोकस हो सके उतना फोकस होकर के पढ़ाई करेंगे। और मैं जब भी आता था तो उससे मिलता था, और वो हमेशा यही बताता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एक दिन फिर वो मेरे को बताता है कि भाई जितना दिन आज तक पढ़ाई करने के लिए गया था, असल में मैं वहाँ पढ़ाई कर ही नहीं रहा था। इसका मतलब है ये होता है कि वो अभी भी डिस्ट्रैक्ट ही है, और अभी भी वो यही चीज़ें सोच रहा है कि जीवन में क्या हो रहा है, जीवन में वो करना है, जल्दी करना है। अभी तुम्हारी एज ही कितनी हुई है जो ये सब सोच रहे हो? तो ये सारी चीज़ें भी अगर आपके थॉट में है कि जीवन में ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें हैं। उसको ऑटो वगैरह और बिजनेस माइंड उसका बहुत ज़्यादा था, उसके वजह से उसको आज जीवन इतना बुरा हो गया है कि वो अब कोई भी कॉलेज लेने के लिए तैयार है। ठीक है, उसको भी कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, तो कोई भी लेने के लिए तैयार है। अब सरकारी में सोच रहा है कहीं बिहार इंजीनियरिंग से कर लेंगे तो एक डिग्री मिल जाएगा। तो भाई डिग्री तो तुम ले ही रहे हो ना, तो लो, तो पढ़ के ले लो ना, उससे अच्छा है। तो फिर तुम्हारा अच्छा नॉलेज हो जाएगा, तो फिर तुम कॉलेज फिर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद बिजनेस करना एकदम बढ़िया माइंड सेट के साथ। अरे तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा तो तुम कुछ भी कर लोगे, मगर नॉलेज वे नहीं है तो फिर तुम बिजनेस का प्लानिंग करके क्या करोगे? भाई दुनिया में कितना अरबों लोग हैं, अपने आसपास भी लोगों को देखो, सबके दिमाग में बिजनेस माइंड है, और सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सब लोग घर में पैसा ला रहे हैं और सब लोग अच्छा कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसी पे डाउट है जो नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हर बंदा, हर लोग, हर इंसान यही सोचता है, और हमेशा हर इंसान जो है अपने अपने फील्ड में माहिर बनने का प्रयास कर रहा है। और आप भी अगर उसको पीछे करना चाहते हैं तो आपको भी उससे कुछ यूनिक लाना पड़ेगा, ना कि आप उसके साथ जाकर ये कर सकते हो। और वो आप तब यूनिक सोच पाओगे ना जब अपने आप को यूनिक बनाओगे, अपने आप को शिक्षा से भरपूर करोगे, तभी तो आप यूनिक चीज़ें कर पाओगे, सोच पाओगे, तभी तो आप कर पाओगे।
तो वो लड़का क्लास गया, क्लास छोड़ा, ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, ऑनलाइन में भी वो मगजमारी करता ज़िंदगी पार हो गया और आज इतना बुरा हाल हो गया। मगर वहीं एक तरफ बात करें, एक लड़का था जो कि ज्वाइन कर लिया ऑफलाइन एलएन में कोचिंग और वो करने लगा पढ़ाई, जो कि इंडिया का सबसे टॉप कोचिंग में वो पढ़ाई करना शुरू कर दिया। पैसा भरा लाखों रुपये, पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उसका एक दिन आ गया कंपार्टमेंटल और वो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए अपने गांव आ गया। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे दिया, 3 से 4 दिन का क्लास छोड़ दिया, एसी बोगी में सफ़र किया, घर आया गया, पैसा का कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन में उसकी जो ऐसी की तैसी हो गई, उसकी फट के हाथ में आ गई। उसका ना वो 4 दिन का ना लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ और ना ही वो उसको कंप्लीट कर पाया पूरे साल भर में। और उसके वजह से जो 4 दिन छूटा था, उसके वजह से वो और डिमोटिवेट हो गया और वो 4 दिन 40 दिन में बदल गया। 40 दिन का क्लास छोड़ दिया वो। बीच बीच में पहले छोड़ता था, क्योंकि जहर से तो आदमी धीरे धीरे मरेगा ना, धीरे धीरे जहर ना उस पर हावी होगा। ये शरीर में थोड़ा थोड़ा जहर जाता है डेली। हम जो खाना खा रहे हैं वो भी जहर है, समझ रहे हो। अब खाना थोड़ी छोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान बोला ही है खाओ खाना। अब खाते जाएंगे, हमको डेली खाना ही है खाना, इसलिए हम बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, शरीर बढ़ेगा भी। खाएंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे ही नहीं, वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब हवा पानी पी के रहोगे तो वैसे ही रहोगे, वही खाना शुरू करो तो फैलना शुरू हो जाओगे, फिर और बड़ा होने लगोगे, और खाओगे जहर भरने लगेगा अंदर, बूढ़ा हो गए, चमड़ा नीचे गिरने लगेगा, झूलने लगेगा। वैसे ही उसके अंदर भी हो रहा था। वो क्या किया कि उसके अंदर 4 दिन का जहर गया और उसको डेली थोड़ा थोड़ा तिनका मार रहा था, बीच में झटका मार रहा था, बीच में क्लास छोड़ रहा था 2-3 दिन, फिर क्लास आता, फिर 2-3 दिन छोड़ता। और वो कैसे छोड़ रहा था, वो सोचा कि आज ये सर जो है बहुत फालतू पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसको लग गया था यार कि इसका पल्ले पढ़ नहीं रहा है। 2-3 दिन पहले तो 1 सब्जेक्ट पल्ले नहीं पढ़ रहा था, फिर 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, अब फिर 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और उसके लिए क्लास बोरिंग लगने लगा और वो सारा क्लास ही बंक करना शुरू कर दिया और उसका गेम आउट हो गया, फिर छोड़ दिया और ख़त्म हो गया और साइड हट गया। फिर लास्ट टाइम में भी क्लास छोड़ दिया, लगा उसको कि हम एक ही बार में सब मैराथन हासिल कर लेंगे और इतना पढ़ाई करेंगे, इतना मेहनत करेंगे जिससे बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। वो लेक्चर देखना शुरू कर देगा ऑनलाइन पे गया, लेक्चर देखना शुरू किया, वो कुछ टाइम में जो है वो अपना फुस होकर के वापस आ गया। तो समझो कि सब लोग ऑनलाइन में, तो हर इंसान ट्रैप में फंस रहा है, ऑफलाइन में होकर के भी ऑनलाइन में ट्रैप पे जा करके फंस के आ रहा है वापस। तो अब जो हम उदाहरण देने वाले हैं, जो कि लास्ट उदाहरण होगा, उसके बाद हम बात करेंगे एकदम रियल टॉपिक पर कि आखिर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपके लिए कौन बेस्ट होगा। तो जिस हम लड़के का बात कर रहे हैं वो लड़का ऑनलाइन गया। ऑनलाइन वो लड़का अभी सेलेक्ट किया, पिछले साल ऑफलाइन पढ़ा था। तो पिछले साल तुम क्या पढ़े थे, नहीं पढ़े थे मतलब नहीं, मगर ये बताओ मेरे को कि इस साल जो तुम पढ़ रहे हो वो क्या ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन। अब मान लिया जाए किसी लड़के ने सोचा ना बेचारा ना कुछ किया, डायरेक्ट ऑनलाइन के लिए वो आगे बढ़ गया, ठीक है। और ऑनलाइन वो ले लिया, PW का सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, पता नहीं 4,000 की 8,000 की 10,000 में दिया उसको। वो बोला बैच पूरा दे रहा है, सब कुछ ले लेते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह भी खरीद लेते हैं, भर भर के शायद 15,000 रुपया खर्चा कर दिया होगा या 30,000 रुपये के आसपास, पता नहीं कितना का कोर्स मिलता है। खरीद लिया, खरीदने के बाद अपनी पढ़ाई की जर्नी को शुरू कर दिया। मोटिवेट था, बोला भैया आप कॉल मत कीजिएगा, हर जगह कांटेक्ट कर दिया कि मेरे कॉल मत करना, सबको बंद करके रख दिया और अपना जो है सीधा फोकस हो गया अपनी पढ़ाई में। पता चला कि हम उसको पहले ही मेंटर कर दिए थे, अच्छे समझा दिए थे, बाबू नहीं हो पाएगा ऐसे, क्योंकि उससे हम पूछे थे 10th और 12th का परसेंटेज और ये भी पूछे थे कि तुम्हारा पिछले साल का क्या था। उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है मेंटरशिप देते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि एक फ़ी लेते हैं और उस मेंटरशिप में बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है उस पर आप भी कांटेक्ट करके ले सकते हो। तो वो स्टूडेंट भी हमसे लिया था और उस लड़के को भी हमने जो है पूरा अच्छे से मेंटर किया। उसको उसी दिन बोले थे कि 20 दिन तुम पढ़ोगे और तुम्हारा 10 दिन का बैकलॉग बन जाएगा, आज तुम लिख करके रख लो। और वो आज मेरे को चैट है और वो चैट आज भी हम पब्लिक किए हुए हैं और वो चैट पर ये था कि वो 20 दिन नहीं 25 दिन पढ़ाई किया और 10 दिन का बैकलॉग बन गया। वो मेरे को कॉल करता है, भैया प्लीज़ आप मेरे का थोड़ा हेल्प कर दो। बोले ठीक है मेंटरशिप में आ जाओ, तुमको हेल्प करते हैं, कॉलेज काउंसलिंग ले लो तुम। कॉलेज काउंसलिंग उसको दिलवाए, कॉलेज काउंसलिंग लिया और वो अभी कॉलेज के लिए फॉर्म भर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है और अभी जो है सही जगह पर जाने का प्रयास कर रहा है। उससे पूछे कि तुमसे क्या गलती हो गया जिससे कि तुम अभी प्रयास करे, बहुत मेहनत, तुम्हारे अंदर जुनून था, वो जुनून कैसे ख़त्म हो सकता है जबकि तुम्हें किसी ने कोई
छुआ तक नहीं, तुमने पूरा फोकस था, तुम कोटा के जैसे माहौल में थे, तुम्हें कोई कुछ बोलने नहीं गया, फिर भी तुम्हारा इतना कैसे हो गया? तुम्हारा ऐसा माइंड कैसे हट गया साइड? क्यों अब कॉलेज की तरफ मूव होने लगा? बताओ मेरे को, रीज़न बताओ। तब उसने बताया कि भैया बात कुछ ऐसी थी कि मैंने पढ़ाई करना शुरू किया और फिर जो है डेली डेली वही सारी चीज़ें करते थे, लेक्चर करने में टाइम लग जाता था, जहाँ 2 घंटा 3 घंटा का लेक्चर होता था 4 से 5 घंटा उसी को करने में लग जाता था। और हम लिखते उखते भी थे साथ में, सारा नोट्स वोट्स बनाते, क्योंकि 1 साल का टाइम है तो उसको करते थे, तो उसमें हम रुक जाते थे। और हम ये भी बात पहले बता दिए थे उसको, और ये बात वो मेरे को भी बता रहा है। तो देखो कि कहीं अलग कुछ नहीं है, हो सबके साथ वही रहा है, मगर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट हो रहा है। ये चीज़ हम भी मानते हैं, थोड़ा डिफरेंट सबके साथ होता है और आपके साथ भी होगा। ठीक है, उस डिफरेंट को मिटाने के लिए मेंटोरशिप ले सकते हो। ठीक है, वो लड़का अब क्या हुआ कि वो मेरे को बताया कि भैया हम इस लेक्चर को करने में 2 दिन लग जाते थे, अपना बहुत सारा समय हम उसमें गवा देते थे और याद नहीं करते थे, रिवीजन नहीं करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि हम ना सोचे आज का लेक्चर बाद में करेंगे, आज क्या करेंगे, आज पूरा मूड बना करके पढ़ाई करेंगे खूब सारा, आज पूरा आज का भी ख़त्म कर देंगे, कल का भी ख़त्म कर देंगे। ना आज का हुआ ना कल का हुआ, अब फिर परसों पे चला गया और इसी तरीके से तरसों पे गया और फिर थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होता गया, डिमोटिवेट होता गया और धीरे धीरे वो अपने आप का मोमेंटम खोने लगा। तो इससे समझ जाओ कि उसके अंदर का आग कहाँ मिट गया। तो अब जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का हम दे चुके हैं। तुम्हें करना खुद पड़ेगा, तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा, तुम्हें गार्जियन से परमिशन लेना पड़ेगा, तुम्हें गार्जियन से बात करना पड़ेगा कि पापा मम्मी मेरे को ड्रॉप लेना है, मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मैं अच्छा करके दिखा दूंगा। तुम्हें खुद से उनके सामने बैठ करके बात करना पड़ेगा, ना कि खुद से बात करना पड़ेगा। खुद से बैठ कर बात करोगे तो दलाली करोगे, समझे? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बेहतर है, करना तुमको है, क्योंकि AIR 1 रैंक PW से भी निकला है ऑनलाइन पढ़ करके। अलग सर खुद बोले थे, उस टाइम पे खुश थे AIR 1 निकला, अब बोलो कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं निकलता। भाई इसलिए समझा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों कर सकते हो। ये थॉट नहीं रखना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, बशर्ते आप करके दिखा दोगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके लिए हमेशा ही आपको करना होता है। मोटिवेशन कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको करना होता है, हमेशा लगे रहना होता है, याद करना होता है, इन सबों का वादा करना होता है खुद से, क्या हम करेंगे, क्या हम इसके लिए ध्यान देंगे, क्या हम जो सोचे थे, जो हमने पिछले साल गलतियां किया उसको क्या हम दोहराएंगे तो नहीं वापस। तो क्या आप इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो? तभी आप ले सकते हो ड्रॉप। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह बहुत अच्छा है, PW भी अच्छा है और LN भी अच्छा है, मोशन भी अच्छा है और सारा कोचिंग अच्छा है। आप ऑनलाइन में भी सारा कोचिंग अच्छा है और ऑनलाइन में PW सबसे बवाल है, क्योंकि वहाँ पर खुद सारे टीचर्स IITian और बहुत तगड़े तगड़े हैं। संकल्प वो एक जो है एक है ना 247 जिंदल भैया, तो उनका और भी जो टीचर्स वगैरह ला करके वो दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जो मतलब जो हैं वो खुद के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे जिंदल को भी बुला लिए हैं। तो इनसे इनके थ्रू सब बच्चा को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रैब, और इनको थोड़ा सा इनकम दे रहे हैं। तो वहाँ पर भी अच्छा पढ़ाई मिल जाएगा आपको, चाहे तो उसे भी परचेज़ कर सकते हैं, मगर हाँ उसके लिए रिव्यू पहले ले लो, हर जगह सजेशन ले लो, तब उसके लिए पढ़ सकते हो। और जेन्युइन सही बताएं तो देखो, पढ़ाई करते रहो और लगे रहो, ऑनलाइन ऑफलाइन मत सोचो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में कर सकते हो। वो निर्भर भी नहीं करता है तुम पे, मगर बस बात इतना है कि क्या तुम सच में डेली करोगे, क्या तुम उसके लिए समय दोगे। और कोटा वोटा का मत सोचो यार, जो कोटा जा रहा है वो सच कहे तो बेवकूफ़ से कम नहीं है, वो बेवकूफ़ी ही कर रहा है। ये बात शायद रिकॉर्ड हो जाए, मगर हाँ ये बात सही है। पैसा का बर्बादी है, तुम सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के उस कोटा में पैसा को बस भर रहे हो ताकि एक और बिल्डिंग बन जाए और धंधा को बड़ा कर दें, पॉलिटिशियन को पैसा दे सके, और कुछ भी नहीं, वो ताकि अपना और आ बढ़ाते रहे। और सारा बिहार का जो है जितना खजाना है वो पूरा भारत में इधर उधर बिखेर रहा है, अब बिहार यूपी ये सारे स्टेट्स का।
तो इसी वजह से आप लोग भी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई के लिए आगे बढ़िए और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो भी आपको बेस्ट लग रहा है उस पर जाइए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। कोई भी डाउट हो, मेंटोरशिप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर ले सकते हो, जहाँ पे आपको बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस देंगे। वहाँ पर आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा, उसमें आपको सारा गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।